देन लास्ट डे हम लोग ये देखे थे कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का मतलब ये होता है कि उस फील्ड में कोई ना कोई डेटा का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग एक वैलिडेटर यूज किए थे यहाँ पे, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। उसका प्रॉपर्टीज में आईडी होना जरूरी था, रन एट सर्वर। कंट्रोल टू वैलिडेट मीन्स उसका आईडी बताना होगा आपको, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप वैलिडेट करना चाहते हैं कि उसमें डेटा अवेलेबल है या नहीं है। एरर मैसेज क्या दिखाना है आपको, तो एरर मैसेज जो भी दिखाना था वो हम लोग कर लिए यहाँ पे। ये सारा प्रॉपर्टीज है इसका, फोर कलर, बैक कलर, ये सारा कुछ आप लगा सकते हो। इस प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग अभी आगे। और इसको जब हम लोग यहाँ से सेव करने के बाद एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराने के बाद आपको हम ले चल रहे हैं आपके ब्राउजर पे। ठीक है, ब्राउजर पे ओपन हो गया यहाँ पे ये। ठीक है, अब इसमें कुछ डेटा नहीं डाले और बाहर आया, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, प्लीज फिल इन द वैल्यू, प्लीज फिल द वैल्यू, सॉरी, प्लीज फिल द वैल्यू। कल हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्लिक कर रहे थे और बाहर आ जाते। मान लो यहाँ कुछ डेटा डाले पहला वाला में, ठीक है, कुछ डेटा डाले और बाहर आए, कुछ नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल के कुछ नहीं मिला आपको। अगर हम लोग यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं एक बार, रिलोड करने के बाद डायरेक्ट जो टैब प्रेस करके अगर आते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे अगर डेटा लेना देखना है कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं, तो हम लोग इंटर करके चेक करते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये थोड़ा सा सही चीज नहीं है। ठीक है, कि हम लोग टैब प्रेस करें तो नहीं आना चाहिए। टैब में भी अगर यहाँ से फोकस लॉस्ट हो रहा है तो उसको दिखना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जनरली हम लोग डेटा एंट्री करते हैं तो टैब करके ही आगे बढ़ते हैं, तो होना तो चाहिए था। बट फिलहाल ये लिमिटेशन है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का, कि अगर आप कुछ यहाँ पे डेटा इंटर नहीं करते हैं, डेटा इंटर नहीं करते हैं और उस केस में अगर टैब प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं, तो देखो एक बार करने के बाद ये आ जा रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम लोग इसको लोड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किए हम लोग, इसके बाद टैब प्रेस किए तो कंट्रोल मेरा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चला गया, जबकि इसको बताना चाहिए था कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें कुछ लिखे आगे बढ़े तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ डेटा हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इंसर्ट नहीं करते हैं और टैब प्रेस करते हैं, देखो तो आ गया। सेकेंड टाइम है जब डेटा डालने के बाद मिटाया हम लोग, उसके बाद फिर आ जा रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम लोड कर रहे तो नहीं आ रहा है। तो दिस इज द लिमिटेशन विद रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। तो डोंट, इसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे तीन वैलिडेशन देखे। एक तो देखे पहला, पहला वैलिडेशन क्या था, एनीवन? कंपेयर टू, फिर हाँ, रेंज, फिर नहीं नहीं, रिक्वायर्ड। वैलिडेटर नेम क्या था, कंपेयर टू का नाम क्या था? कंपेयर वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर। नंबर टू, रेंज वैलिडेट, रेंज वैलिडेटर, गुड। और अभी क्या देखे हम लोग, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। गुड। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन देखना है। हाँ, एक रेगुलर, रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े तो है नहीं आप, बट फिर भी चलो देखना चाहते हो तो हम दिखा देते हैं। उसमें एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजेस को स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे ए टू जेड, ए से जेड, ठीक है, स्मॉल में, ए से जेड कैपिटल, 0 to 9, कुछ स्पेशल कैरेक्टर सिंबल। ठीक है, ये सारा हम लोग यूज करते हैं वहां पे, कि हम लोग वैल्यू चेक करते हैं कि उसी में से है कि नहीं है। जैसे मान लो कोई वैल्यू है आपका, कोई फील्ड है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, कोई फील्ड है और उसमें सिर्फ हम लोगों को अल्फाबेट चाहिए, ए टू जेड चाहिए, वो भी स्मॉल में, ना तो कैपिटल ना तो नंबर। ठीक है, तो हम लोग उस पर रेगुलर एक्सप्रेशन लगा सकते हैं कि वहां पे जो भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच का रेंज का होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग वहां पे ये कर दें, ठीक है, अगर हम लोग वहां पे ये कर दें कि वैल्यू जो है आपका वो स्मॉल अल्फाबेट को छोड़ के कुछ और डाला जाता है, तो उस केस में हम लोग को वहां एरर मैसेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर आता है। ठीक है, तो नंबर 4 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो लास्ट डे जो हम आपको, या चलो एक नया नोट सी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन सर वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड का नोट्स नहीं बना था। रिक्वायर्ड फील्ड का नोट्स नहीं बना था, अच्छा ठीक है, तो उसको मैनेज कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे, या चलो यहीं पे ऐड कर देते हैं इसी में, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ठीक है, एक ये था हम लोगों का। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में क्या चेक कर रहा था वो पहले, कि डेटा मेरा जिस कंपोनेंट में हम लोग ऐड कर रहे हैं वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए।
इन द केस अगर वहां पे हम लोगों को अपना फील्ड्स जो है वो एम्प्टी मिलता है, कोई भी डेटा वैल्यू वहां पे नहीं मिलता है, तो उस केस में हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का यूज करके और ये वेरीफाई करते हैं कि हमारा डेटा हमारे फील्ड में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर कोई भी डेटा नहीं मिलता है, एम्प्टी रहता है हमारा फील्ड, देन इन दैट केस रिक्वायर्ड वैलिडेटर विल शो अ एरर मैसेज इन फ्रंट ऑफ योर फॉर्म कह सकते हो या आपका कंपोनेंट कह सकते हो। ठीक है, जैसे ही वो एम्प्टी वहां पे मिलेगा आपके कंट्रोल को, अगर कोई डेटा नहीं मिलता है वहां पे, तो उस केस में आपको वहां पे वो एरर मैसेज शो कर देगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड एनी वैल्यू इन योर कंपोनेंट। ठीक है, ये जरूरी है कि आप अपने कंपोनेंट में कोई ना कोई डेटा इंसर्ट करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस validator is used to restrict the user to provide some value in the given UI component, ठीक है, or else and if it found to be as empty, then it will show an error message, error message। ठीक है ना, ये वैलिडेटर जो है आपका, ये रेस्ट्रिक्ट करता है यूजर को कि कुछ वैल्यू आप अपने गिवन यूआई कंपोनेंट में प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज अगर वो एम्प्टी पाया जाता है तो फिर वहां पे वो एक एरर मैसेज थ्रो कर देगा, एरर मैसेज। क्लियर है, इसका कोड भी हम लोग देखे थे, एरर मैसेज कैसे थ्रो करता है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हम लोग कैसे लगाते हैं। तो हम लोग उस कोड को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। required field validator, control C, and for example it is control। क्लियर पॉइंट। इसके बाद आते हैं हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर पर। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर का क्या केस है कि हम आपने बताया ये आपका एक रेंज को चेक करता है। रेंज मींस नॉट अ नंबर, ठीक है, ये अल्फाबेट एक कह सकते हो, रेंज का सेट रखता है अपने अंदर। बेसिकली मान लो टेलीफोन नंबर वेरीफाई करना है, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, इस केस में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम आपको पॉइंट मेंशन कर देंगे कि व्हाई हम लोग यूज क्यों करते हैं इसका। तो दिस validator is used to verify a sequence of characters, in the given a validator. This validator is used to verify a sequence of characters in the given UI component, इनमें टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, जो कुछ भी होगा, UI component। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मीन्स एक रेंज होगा कैरेक्टर्स का, जैसे हमने बताया कि स्मॉल ए टू जेड के बीच का कैरेक्टर्स होना चाहिए या कैपिटल ए टू जेड के बीच का कैरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलर वैसे ही हम लोग लगाते हैं कि एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर आ जाएगा आपका, कंपोनेंट आईडी होना चाहिए। ठीक है, रन एट सर्वर होगा ही होगा प्रॉपर्टीज। एरर मैसेज क्या दिखाना है वो जरूरी है, अगर फॉर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप लिख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में, वो है वैलिडेटर एक्सप्रेशन, कि आपका डेटा में होना क्या चाहिए। ठीक है, होना क्या चाहिए। तो चलो हम लोग वन बाय वन एक एक करके वेरीफाई करते हैं कि कैसे चेक किया जाए कि होना क्या क्या चाहिए। ठीक है,
तो हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स में ले लेते हैं, वो वाला को कमेंट या हटा देते हैं हम लोग। लास्ट जो हम लोग यूज किए थे, हम लोग सिर्फ अल्फाबेट का यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, स्क्रीन शेयर कर दिया। स्क्रीन शेयर कर दे। कौन सा स्क्रीन शेयर कर दे? कोडिंग वाला। कोडिंग नहीं किए अभी, करते हैं हम लोग तो दिखाते हैं उसको, ठीक है। पहले नोट्स कंप्लीट कर ले हम लोग यहाँ पे। The validator is used to verify a sequence of characters in the given UI component, ठीक है। For example, if we want only alphabets in the given value, in the entered value कह सकते हैं आप, in the entered value, then we should follow the below regular expression, ठीक है। तो अगर सिर्फ अल्फाबेट चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए? या तो वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड हो सकता है, या तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो सकता है। इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट के अंदर कैपिटल ए से कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए से स्मॉल जेड। क्लियर पॉइंट? अब चलो इसको हम लोग ले चलते हैं आपके कोडिंग सेक्शन में, और वहां पे देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और ये सब वैलिडेटर जो पहले वाला है ना, इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा दे रहे हैं। ये सब अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं कोई, हम लोग एक यूज करेंगे अभी, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद एएसपी कोलन रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो सबसे पहले आईडी यूज कर लोगे, आईडी इक्वल टू कुछ भी लिख लिए हम लोग यहाँ पे, लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर 1, कुछ ऐसा नाम डाल दिए हम लोग। इसके बाद रन एट इज इक्वल टू सर्वर, इसके बाद हम लोगों के पास इसका एरर मैसेज होना चाहिए कि आपको एरर मैसेज क्या दिखाना है, ठीक है। एरर मैसेज इज इक्वल टू प्लीज फिल अल्फाबेट ओनली, प्लीज फिल अल्फाबेट ओनली। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे एरर मैसेज हो गया, फोर कलर कर देते हैं, या बैक कलर, जो भी चेंज करना है। चलो 4 कलर हम लोग बहुत देख लिया, ठीक है। इस बार बैक कलर कर देते हैं, बैक कलर इज इक्वल टू रेड, जो कंपोनेंट है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। फोरग्राउंड बहुत देख चुके हो, तो प्रॉपर्टीज हर टाइम एक ही क्या देखे, नया नया थोड़ा देखना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाता है वैलिडेशन का एक्सप्रेशन। वैलिडेशन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबस्क्रिप्ट कैपिटल ए से कैपिटल जेड, अंडरस्कोर नहीं, हाइफन, कैपिटल जेड कॉमा स्मॉल ए से स्मॉल जेड। ये हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे, क्लियर है। इसको क्लोज कर दिए यहाँ पे, बस। यानी कि एक चीज छूट गया ना, कम वैलिडेट टू किसको करेंगे, ये तो बताया ही नहीं हम लोग इस प्रॉपर्टीज में। तो ये तो एक्सप्रेशन डिफाइन हुआ, किसको वैलिडेट करना है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वैलिडेट बॉक्स कंपेयर टू और वैलिडेट टू, सर कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट, सॉरी कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे दिखाई दे रहा है कंट्रोल टू वैलिडेट, ठीक है। यहाँ पे इंटर किए हम लोग, तो पहला टेक्स्ट बॉक्स में ही देख लेते हैं, ठीक है, या दूसरा में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए सर ये नहीं है ना क्या चीज? हाँ, न्यूमेरिक के लिए भी 0 to 9 करोगे तो सिर्फ नंबर ही लेगा ना, उसमें अल्फाबेट नहीं डाल पाएंगे फिर हम लोग, ठीक है। दिखाते हैं वो भी करके। और सर जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन के लिए जब करना होगा तो फिर हम लोग, और न्यूमेरिक दोनों का हाँ, कॉम्बिनेशन, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में जाने के बाद 0 to 9 कर देंगे। 9 भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, और भी स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, जैसे @ अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, तो वो सब भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दिखाते हैं 1 by 1 करते चलो, एक एक। पहले अल्फाबेट देख लो, फिर अल्फाबेट नंबर्स देख लो, ओनली नंबर्स देख लो, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स का देख लो,
ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका लिखने का भी एक अपना सिंटैक्स होता है, वो हम आपको दिखाते हैं आगे। फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट दिस एक्सप्रेशन विल वर्किंग और नॉट, ये काम करेगा और नहीं करेगा, पहले ये हम लोग चेक कर लें। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट इज इक्वल टू, क्या नाम देना था यहाँ पे हम लोग को, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1, क्लियर पॉइंट, नाम सही है, कंट्रोल टू वैलिडेट मैसेज का दिखा रहा है ऐसे, this attribute value is enclosed in quotation marks, the quotation marks must match, quotation में ही तो लिखे हैं। Just wait. चलो एक बार चेक करते हैं हम लोग, ठीक, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं 1 सेकेंड रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर के साथ। आपको ब्राउजर पे लेके चलते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे ही यहाँ पे नंबर डालना चाहे, ठीक है, नंबर डाले, इंटर किए, तो क्या आ रहा है मैसेज, प्लीज फिल अल्फाबेट ओनली, एवरीवन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, नंबर डाले हम लोग, इंटर किए तो प्लीज फिल अल्फाबेट ओनली। अगर इसमें सपोज यहाँ पे हम लोग एक स्पेस नंबर ना डाल के सिर्फ अल्फाबेट यूज किए और इंटर किए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाहर निकले तो भी दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। एक बार रिलोड करते हैं यहाँ पे और अल्फाबेट डालें यहाँ पे, ठीक है, सपोज BIT और इंटर, ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, प्लीज फिल अल्फाबेट ओनली, हाँ हाँ। फिर यहाँ पे हम लोग एक बार इसको रिप्लेस करके ओनली नंबर असाइन कर दिए यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग इंटर करके बाहर आए, फिर भी आ जा रहा है प्लीज फिल अल्फाबेट ओनली। तो इट मीन्स कि ये सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हम लोग तो यही कहेंगे ना कि ये तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे हम अल्फाबेट अलाउड कर रहे हैं तो भी दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे नंबर अलाउड कर रहे हैं, ठीक है, तो भी दिखाई दे रहा है, तो हर केस में तो ये लॉस्ट करने पे दिखाई ही दे रहा है। तो हम लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, कि सिर्फ A to Z लिख देने से काम नहीं चल जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ स्लैश में, हाँ वही चीज, पहले 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे कि अगर ये नहीं काम कर रहा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पे, तो सबसे पहला चीज ये ध्यान देना है कि जो हम लोग कॉमा लिखते हैं, ठीक है, अंदर में जो हम लोग कॉमा लिखते हैं, ठीक है, A to Z और फिर दूसरा A to Z है उसके बीच में कॉमा लिखते हैं, उसको पहले हटा देना हम लोगों को, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे A to Z स्मॉल कैपिटल A to Z, बीच में कोई कॉमा सेपरेटर यूज नहीं करना है हम लोगों को, फर्स्ट केस ये ध्यान देना है आपको। सर जो स्पेस जब होगा, स्पेस अगर आपको Space अलाउड होगा करना ना? है तो स्पेस आपको देना होगा वहां पे, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग पावर सिंबल देखे हो आप, पावर सिंबल देखो ना, वो जो एरो टाइप से अपर एरो टाइप से होता है, यस सर, तो उससे हम लोग ग्रेटर देन स्टार्ट को करते 90 हैं, डिग्री, हाँ पावर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पावर का यूज करते हैं, फिर सबस्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ये पास करते हैं A to Z, जो दोनों पास करना है वो, और दोनों को कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे वहां पे, और जब सबस्क्रिप्ट से बाहर निकल जाते हैं देन प्लस एंड डॉलर सिंबल का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये लिखने का तरीका है यहाँ पे। तो आपको हम कोडिंग विंडो में वापस ले चल रहे हैं, कोडिंग विंडो में आपको हम अपडेट करके दिखाते हैं हाउ टू अपडेट इट। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, सबसे पहला चीज कि यहाँ इसको हटा देना है हम लोगों को, इसके बाद यहाँ क्या बताया था, सबसे पहले पावर सिंबल यूज करना है हम लोगों को, ठीक है,
इसका जैसे ही एंड होगा सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे प्लस का यूज करना है हम लोगों को, और इसके बाद फिर डॉलर सिंबल का यूज करना है हम लोगों को। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। इसको सेव करते हैं हम, और सेव करने के बाद अगेन इस फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग अल्फाबेट डाल के और आगे बढ़े। कोई मैसेज आया? नहीं आया ना? नेक्स्ट कंपोनेंट में चले गए, कोई मैसेज तो नहीं मिला यहाँ पे, एरर मैसेज। ठीक है, बट अगर इसमें हम लोग नंबर डाल के और बाहर बढ़ गए तो देखो आया या नहीं आया? यस सर। एवरीवन, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से ध्यान दो आप। यहाँ पे हम सिर्फ अल्फाबेट डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। सपोज BCA स्टूडेंट ऐसा करके लिखे, टैब करके हम बाहर निकले या इंटर करके बाहर निकले, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सही डेटा डाले जो हम लोग को डालना था वो। और जब बाहर निकल के हम लोग दूसरे कंपोनेंट में, तो कोई एरर मैसेज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई गलती हमने किया ही नहीं है। लेकिन इसके बाद गलती से एक भी नंबर अगर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू प्रेस कर दिए या कोई ऐसा सिंबल डाल दिए जो यहाँ पे अलाउड नहीं था, तो देखो आपको एरर मैसेज मिलेगा। हम 1 को हटा के आगे बढ़े, कुछ नहीं मिला। अगर यहाँ पे मान लो @ डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल @ दिस इज नॉट अलाउड वैल्यू इन दिस कंपोनेंट, इसमें भी आपको एरर मैसेज मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? सर स्पेस। स्पेस मिलेगा एरर, स्पेस डालोगे एरर मिलेगा, स्पेस अलाउड नहीं है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। अब आपको क्या चाहिए कि नंबर भी लेना है, यही ना? कि सर अल्फाबेट और नंबर हम लोगों को दोनों लेना है, ठीक है। नंबर और वो दोनों लेना है। सिंपली क्या करोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे A to Z खत्म होगा, इसके बाद क्या कर देंगे 0 to 9, ठीक है। सेव, सेव करने के बाद अगेन इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम लोग। ये बहुत लोग, तुम लोग कह रहे थे ना बी सेक्शन स्पेशली कि सर जावा स्क्रिप्ट में रेजेक्स बता दीजिए, रेजेक्स। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यही है, हर जगह कहीं भी पढ़ोगे ना आप, जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ लो, या ASP.NET आप देख रहे हो, हर जगह पे रेगुलर एक्सप्रेशन का कंसेप्ट यही है। ठीक है, मुझे चेंज कर दिए, वहां पे आते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखे ABC, कोई गड़बड़ी नहीं है। ABC के साथ 1 2 3, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, अलाउड है ना अब नंबर और अल्फाबेट? यस सर। समझ में आया? अगर इसके साथ गलती से फिर हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर सिंबल डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल @, तो मैसेज आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। तो देखो मैसेज आया या नहीं आया? यस सर। क्लियर है? समझ में आया? सॉरी, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन। यस आ गया। तो यही यही 4 वैलिडेशन हम लोगों को यहाँ पे देखना था, ठीक है। वैलिडेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। ओनली नोट फॉर एग्जामिनेशन, जिसको इंटरेस्ट होगा ASP.NET या .NET पे काम करने का, यही प्लेटफॉर्म है, यही तरीका है। आप कहीं भी पढ़ोगे जाके यही चीज पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो बेटर है आपके पास, अब आपको कंसेप्ट मिल गया है कि कैसे काम करना है इसमें, तो आप इस पे काम कीजिए और आगे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का कोशिश कीजिए, छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। कोई शॉपिंग मैनेजमेंट का, मोबाइल शॉप मैनेजमेंट का, किसी ग्रोसरी शॉप का, ठीक है। इस टाइप से छोटा मोटा ट्राई करो आप लोग अभी से, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो, PHP पढ़ चुके हो, ASP.NET पढ़ चुके हो, लास्ट सेमेस्टर आप लोग JSP सर्वलेट पढ़ चुके हो। तो 3 प्लेटफॉर्म आपके पास अब अवेलेबल है, ठीक है। जिसको जावा में ज्यादा अच्छा लगता है वो लोग JSP सर्वलेट को चुन के आगे बढ़ेगा, जिसको .NET प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है वो इसको लेके आगे बढ़ो, जिसको PHP आसान लगा वो लोग PHP लेके आगे बढ़ो। बट ऑलमोस्ट ट्राई करो सारे लोग कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा हम लोग बनाए, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा नॉलेज देगा। तो जब आप फाइनल ईयर में आओगे ना, तो और ज्यादा प्रोजेक्ट कर पाओगे आप वहाँ पे, ठीक है, बहुत कुछ सीख पाओगे। सर ASP का सारा वीडियो दे दीजिएगा। हाँ, हम अपलोड कर देंगे, आज टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, तो हम भेज देंगे आपको, ठीक है। ठीक। तो
हम लोग, हाँ आपको हम बोले थे तो वैलिडेशन हो गया हमारा इधर खत्म। ठीक है, वैलिडेशन में तो कुछ है नहीं अब। अब ये बताओ कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है आपका इसमें। फाइल अपलोड सर। फाइल अपलोड बचा हुआ है, ठीक है। तो फाइल अपलोड ऑलमोस्ट हम लोग का फाइल हैंडलिंग के जैसा कंसेप्ट है, देख लेंगे हम लोग उसको अभी। और अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन एक आ सकता है आपके एग्जामिनेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर पूछ दिया एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेब फॉर्म कंपोनेंट्स, ठीक है, क्या लिखोगे आप? सो उसका फीचर्स। फीचर्स फीचर्स, फीचर्स लिखेगा। मतलब अच्छा, उससे और मतलब जो क्या क्या जो फैसिलिटी जो मिल रहा सर है। कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे उसका फोरग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड हो गया, एग्जांपल गुड फोरग्राउंड गुड कलर, बैकग्राउंड कलर, गुड, वेरी गुड, या यही चीज। कंपेयर टू वैलिडेट जो करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सारा प्रॉपर्टीज है ना, जैसे हम लोग अभी लगाए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ऐसा साथ में क्या क्या यूज किए हम लोग, फोर कलर, बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर हाइट, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। कंपोनेंट का एट्रीब्यूट। बिल्कुल बिल्कुल, कंपोनेंट्स का जितना भी प्रॉपर्टीज होगा ना, कि क्या क्या हम लोग उसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, वही सारा प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो होपफुली ये आए, ऐसा नहीं हो आप फीचर्स लिख के और चल दो आप। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं है वो